देखो, अगर आप आज के जमाने में सीधे साधे बन के रहोगे ना तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। लोग बस आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना, चालाक होना बहुत जरूरी है। एक स्टोरी के थ्रू आपको मैं ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल बात है 2015 की, जब शाहरुख खान की दिलवाले फिल्म निकली। जिन लोगों ने दिलवाले देखी होगी उन्हें यह पता होगा कि उस फिल्म में गाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रदर्शित किया गया था। तो दिलवाले फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान और उनकी पूरी दिलवाले टीम को इसी गाड़ियों वाले बात पर टोट मारते हुए ये पूछ लिया कि आप लोगों को कैसा लग रहा है उस फिल्म का हिस्सा बनकर, जिसमें आप सभी लोग साइड रोल में हैं और जिसमें लीड रोल एक कार को मिला हुआ है। तो इस बात पर शाहरुख खान पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी से माइक लिया और कहा, देखिए मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट मौजूद हैं और जब हम सभी लोग कोई फिल्म लेते हैं या फिर कोई फिल्म साइन करते हैं तो यह नहीं सोचते कि फिल्म में हमें जो रोल मिलता है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। और जहाँ तक बात रही कार की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक कार सिर्फ एक कार है और कला हमारे अंदर है और इसीलिए हम सभी के सभी कलाकार हैं। तो ये होती है एक चालाक आदमी की निशानी। वो होता है बहुत ही ज्यादा समझदार, एकदम से सटीक जवाब देने वाला कि उसके जवाब देने के बाद सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। अगर दूसरा कोई एवरेज माइंड वाला इंसान होता तो वहां पर गुस्सा होने लग जाता, लेकिन शाहरुख खान जी ने बहुत ही समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 3 चालाकी के ऐसे नियम बताने वाले हैं जो आपको आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इन नियमों को मैंने 48 लॉस ऑफ पावर नामक एक वर्ल्ड फेमस बुक से लिया है। ये नियम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनमें से एक भी नियम अगर आप अपने जीवन में फॉलो अप करते हो या फिर इम्प्लीमेंट करते हो तो पूरी दुनिया में लोग आपको एक चालाक और होशियार इंसान मानेंगे और आपकी दूसरे लोगों के बीच एक पावरफुल इमेज भी बन जाएगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को पूरी की पूरी अटेंशन के साथ देखो और अगर आप ऐसा करते हो तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। रूल नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। एंथियोस के कमांडर मंसिया ने अपने इंजीनियर को ये ऑर्डर दिया कि हमें फर्गुलस शहर में कब्जा करना है और इस काम के लिए तुम सबसे बड़ी बोट्स और शिप्स बनाओ और वहां पर भेज दो। उस इंजीनियर को थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि बड़ी शिप की जगह छोटी शिप्स को भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो यह सोचकर अपने कमांडर के पास गया और बोला कि कमांडर, हमें बड़ी शिप्स नहीं बल्कि छोटी शिप्स को भेजना चाहिए, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। कमांडर ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ मेरी बात मानो, तुम बड़ी शिप्स को भेजो। इंजीनियर अपने कमांडर से बहस करने लगा, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, छोटी शिप्स ही अच्छी रहेंगी। कमांडर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने ऑर्डर न मानने के लिए इंजीनियर को मौत की सजा सुना दी। और वो इंजीनियर जो कह रहा था वो बिल्कुल ही सही था, यानी कि छोटी शिप्स इस लड़ाई के लिए बहुत ही बेहतर थी। मगर उसकी गलती यह थी कि वो इस बात को प्रूव करने की जगह अपने कमांडर से आर्ग्यूमेंट करने लगा। अगर वह अपने कमांडर के कहे मुताबिक बड़े शिप्स को लड़ाई में भेजता और फिर जब वह बड़ी शिप्स लड़ाई हार जाती, उसकी छोटी शिप्स उसको जितवा देती और इस बात का उस इंजीनियर को इनाम मिलता। लेकिन इन सभी चीजों के पहले वो सिर्फ बहस करने में लग गया और इसी वजह से वो सही होते हुए भी मारा गया। इसी तरह हमको भी इस बात का ख्याल होना चाहिए, फालतू की बहस से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और अगर आप बहस में जीत भी जाते हो तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला आपसे कभी न कभी बदला लेने की फिराक में रहता ही है। जबकि आप अपने एक्शंस के द्वारा खुद को सही साबित करते हो तो इससे ना तो कोई आपसे बदला ले सकता है और सामने वाले के पास आपकी बात की कोई काट भी नहीं होगा। इसीलिए चालाक लोग जल्द ही किसी बात पर बहस नहीं किया करते, वो हमेशा से अपने एक्शंस के द्वारा खुद को सही साबित करते हैं। नियम नंबर 2, कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर रखो, चाहे कोई आपसे प्यार करता हो या फिर ना करता हो, पर अगर आपको उसकी जरूरत है वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। फ्रांस के किंग लुइस 11 ने एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि अपनी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके मुझे बताओ कि तुम खुद कब तक जिंदा रहने वाले हो। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने किंग को बताया कि महाराज, मेरी मौत आपके मरने के 2 दिन बाद यानी कि आपके मरने के 3 दिन पहले होगी। और यह बात सुन के लुइस 11 के होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को मारने का प्लान बना लिया था। लुइस 11 को उस एस्ट्रोलॉजर पर शक था कि यह अपनी भविष्यवाणियों को सच करने के लिए दूसरे लोगों को मार दिया करता है ताकि दूसरों को उसकी विद्या पर यकीन हो जाए।
और ठीक इसी वजह से राजा ने उसको मारने का सोचा था। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर ने यह कह दिया था कि मेरे मरने के 3 दिन बाद आपकी मौत होगी, तो लुइस 11 किंग घबरा गए थे। उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजर को मारने के बजाय उसको कई इनाम दिए, उसको सम्मानित किया और उसकी देखरेख के लिए अलग से डॉक्टर्स की एक टीम को उसके साथ लगा दिया, ताकि वह एस्ट्रोलॉजर ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। और इस तरीके से उस एस्ट्रोलॉजर ने राजा को खुद पर डिपेंड कर दिया। अब वह राजा चाह कर भी उस एस्ट्रोलॉजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसी तरीके से वह एस्ट्रोलॉजर कई सालों तक उस राजा से बचता रहा। तो जिंदगी में हमेशा ऐसे बनो कि लोग आप पर डिपेंड रहे, या फिर आपके बिना उनका कोई काम ना चले। कभी भी उन्हें इतना मत सीख दो कि वह आपके बिगड़ जिंदा रह सके। यह बात भले ही आपको सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में चंट और चालाक बनना है तो इस नियम को याद रखना पड़ेगा पूरे जीवन भर। रूल नंबर 1, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सबने सुना ही होगा। पूरी दुनिया उन्हें बल्ब के इन्वेंशन के लिए याद करती है, और शायद ही किसी को पता होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट से ज्यादा चालाक बिजनेसमैन थे। जी हाँ, हमें साइंस की बुक्स में पढ़ाया गया है कि 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी इन्वेंशन किया, जिसे आज हम सभी लाइट बल्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन से 10 साल पहले ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वान ने लाइट बल्ब को इन्वेंट कर लिया था, और इंग्लैंड के शहर न्यू कासल में उनके लाइट बल्ब्स को लोग यूज तक किया करते थे। लेकिन जोसेफ के बल्ब में कार्बन पेपर फिलामेंट का यूज हुआ था, जिसकी वजह से उनके लाइट बल्ब मात्र 13.5 घंटे ही चला करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने मात्र उसमें एक हाई लेवल का कार्बन फाइबर फिलामेंट यूज किया, जिसकी वजह से वह सेम बल्ब 1200 घंटे से भी ज्यादा चलने लग गया। लेकिन फिर भी लाइट बल्ब के इन्वेंशन का पूरा क्रेडिट सिर्फ एडिसन को ही दिया जाता है। एडिसन का एकमात्र यही एक स्टोरी नहीं है जब उन्होंने दूसरे लोगों के काम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो। एडिसन के यहाँ एक सर्बियन साइंटिस्ट काम किया करते थे, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। थॉमस ने डायनामोस नाम के एक जनरेटर का इन्वेंशन किया था, पर वो सही से काम नहीं कर रहे थे। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को ये ऑफर दिया कि तुम मेरे इन जनरेटर्स को सही कर दो और मैं तुम्हें इन सभी चीजों के $50,000 दे दूंगा। यानी कि 1 साल दिन रात मेहनत करके उन जनरेटर, और निकोला टेस्ला ने 1 साल दिन रात मेहनत करके उन सारे के सारे जनरेटर्स को ठीक भी कर दिया। लेकिन आखिर में थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को बस अपनी कंपनी में एक छोटा सा प्रमोशन का पैकेज दे दिया, और उन जनरेटर्स का पूरे काम का क्रेडिट खुद ले लिया अपने ऊपर। इसी तरह निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन के लिए बहुत सारे इन्वेंशंस किए। बदले में थॉमस अल्वा एडिसन ने उन्हें कुछ पैसे थमा दिए हाथों में, और उन सभी के सभी इन्वेंशन का सारा क्रेडिट थॉमस अल्वा एडिसन ले गए। इस पूरी की पूरी स्टोरी से कंक्लूजन ये है कि आपको समझना होगा कि आप पूरा का पूरा काम अकेले दम पर नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान के पास मात्र कुछ गिनी चुनी स्किल हुआ करती है, और अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे 100 अलग तरीके के काम अलग अलग करने होते हैं, और इसीलिए उस इंसान को जरूरत पड़ती है दूसरे और लोगों की। ऐसे लोग जो आपके लिए काम करे और बदले में आप उनको कुछ पैसे दे दो। यहाँ पर हम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, बस दूसरे के समय और दूसरे के एनर्जी को अपने खुद के काम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का समय और एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं, उन कामों को खुद से नहीं करना चाहिए। ये मेरी सलाह है। खुद बस उन्हीं कामों को करो जो आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बाकी पूरे काम के लिए आप अपनी एक खुद की टीम बना सकते हो। कि एक बात हमेशा याद रखना, आखिर में सारा का सारा क्रेडिट मात्र बॉस को ही मिलता है, यानी कि लीडर को। ऑब्वियसली टीम को कोई याद नहीं रखता। तो ये है चालाकी के वो 3 जरूरी नियम जिनको हर एक बिजनेसमैन, हर एक बड़ा बिजनेसमैन, हर एक चालाक आदमी, हर एक बड़ा लेवल पर बैठा हुआ आदमी, हर एक लीडर, हर एक बॉस यूज किया करता है। और आपको भी अगर सक्सेसफुल और एक वाइज मैन बनना है तो इन नियमों को अपने जीवन में फॉलो करो। धन्यवाद।